हिंदी 361 खेल खेलना जानता है। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी बनाम कैपिटल मिलिट्री अकादमी। सबके मन में एक ही विचार आया कि अब ये दो छात्रों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। शुरू से ही सभी ने हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी और कैपिटल मिलिट्री अकादमी को एक ही श्रेणी में रखा था। एक उत्तर में, एक दक्षिण में। उत्तर और दक्षिण दोनों स्कूलों के पीछे छिपे अर्थ और प्रतिनिधित्व जटिल थे और उन्हें कुछ वाक्यों में समझाया नहीं जा सकता था। शुरू से ही सभी को दोनों सैन्य अकादमियों के बीच टकराव की आशंका थी। अंततः उनकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन सभी को लगा कि हान जू ही हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी का प्रतिनिधि होगा। लेकिन अब इसे बदलकर वांग टेन कर दिया गया। फिर भी उनकी उम्मीदें कम नहीं हुई। इसके बजाय वांग टेन पर ज्यादा उम्मीदें टिकी थीं। NOVELBIN.com। शीर्ष 16 के बीच पहले दौर के मुकाबलों की पुष्टि जल्द ही हो गई। हालांकि अन्य प्रबल दावेदारों के बीच मुकाबला नहीं हुआ। वांग टेन और लुओ चेन का मैच मुख्य आकर्षण था। आइए हमारे शीर्ष 16 प्रतिभागियों का स्वागत करें। आपके अरेना वहां होंगे। कमेंटेटर झांग जून की आवाज पूरे कार्यक्रम स्थल पर गूंज उठी। ड्रैगन डैन के बीच में 9 अखाड़े थे। बीच में एक बड़ा अखाड़ा था, जबकि बाकी 8 उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। 8 अखाड़े अन्य अखाड़ों की तुलना में ऊंचे थे, इसलिए वे विशिष्ट थे। बीच का मैदान सबसे ऊंचा था, जो अपनी ऊंचाई के कारण अपनी विशेष पहचान को दर्शाता था। फाइनल मैच यहीं खेला जाएगा। प्रतिभागियों को 8 समूहों में विभाजित किया गया था। वे आसपास के 8 अखाड़ों में लड़ेंगे। इस समय वांग टेन और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के लोग धीरे धीरे हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के विश्राम क्षेत्र से उठे और ड्रैगन डैन के मध्य की ओर चल पड़े। वांग टेन ने व्यवस्था का पालन किया और एरेना 8 में आ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर लुओ चेन ने छलांग लगाए और अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर टैप किया और हल्के से मैदान में उतरा। वांग टेन ने मुंह बनाया। हालांकि लुओ चेंग एक गंभीर आदमी की तरह दिखता था, फिर भी वह एक नौजवान था। उसे हर समय दिखावा करना पसंद था। हालांकि वह बेईमान था। मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि आप दूसरों के लिए दिखावा करते हैं, लेकिन आप ये सब गुप्त रूप से क्यों कर रहे हैं? आपका अभिनय तो स्पष्ट है। मैं इतना समझदार हूं कि तुम्हारी हरकतें समझ सकता हूं। लेस दैन, ग्रेटर दैन। इसी समय अन्य शीर्ष 16 प्रतियोगी अपने अपने मैदानों में पहुंच गए। वे आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जैसे ही प्रतिभागियों ने मैदान में कदम रखा, माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़ाई किसी भी समय शुरू हो सकती है। जैसे ही जज मैचों की शुरुआत की घोषणा करने वाले थे, लुओ चेंग ने अचानक अपना हाथ उठाया। रुको। हाँ। जज ने अनायास ही लुओ चेंग की ओर देखा। उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बड़े पर्दे ने उन्हें अपना पूरा चेहरा दिखाने का सम्मान भी दिया। आखिर ये कैपिटल मिलिट्री अकादमी का अग्रणी व्यक्ति था। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में वह कैपिटल मिलिट्री अकादमी का चेहरा था। हालांकि जी जिमिंग और रेन किंगकॉन प्रबल दावेदार थे, लेकिन वह नंबर 1 खिताब के लिए भी एक शक्तिशाली दावेदार थे। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में अब तक कोई भी लुओ चेन को अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर पाया है। हो सकता है कि वह अपनी आस्तीन में कुछ आश्चर्य छिपाए हुए हो। प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले एरेना 8 से लुओ चेंग ने अचानक अपना हाथ उठाया। वह क्या करना चाहता है? झांग जून की हैरान आवाज पूरे आयोजन स्थल में गूंज उठी। सभी लोग धीमी आवाज में बात करने लगे। क्या वह हार मान लेगा? यह असंभव है। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हें क्या लगता है वह क्या करना चाहता है? मुझे कैसे पता चलेगा? बस इंतजार करो और देखो। अखाड़े में लुओ चेंग ने वांग टेन को देखा और अपना मुंह खोला। मैं बड़ा अखाड़ा मांगना चाहता हूं। बड़ा अखाड़ा। सभी लोग चुप हो गए। कमेंटेटर ने लाउडस्पीकर की तरह लुओ चेंग के शब्दों को दोहराया। लुओ चेंग बड़ा अखाड़ा चाहता है। अरे, बड़ा अखाड़ा क्या है? ये सही है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? ज्यादातर आम लोगों को समझ में नहीं आया कि यह बड़ा अखाड़ा क्या है। वे भ्रमित थे और एक दूसरे से कानाफूसी करते रहे। इन दोनों शब्दों को समझना कठिन नहीं था, लेकिन इस स्थिति में वे नहीं जानते थे कि ये क्या दर्शाते हैं। खांसी। कमेंटेटर ने अजीब तरह से खांसते हुए जल्दी से समझाया, जब प्रतिभागी को लगता है कि उनका अखाड़ा उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने की अनुमति नहीं दे सकता है, तो वे बड़े आकार के अखाड़े की मांग कर सकते हैं।
आमतौर पर केवल बेहद आत्मविश्वासी प्रतियोगी ही यह विकल्प चुनते हैं। उन्हें 5 स्टार सैनिक स्तर और उससे ऊपर का होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 5 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा पृथ्वी के बंधन से बचकर आकाश में उड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि लुओ चेन वांग टेन के साथ अपने मैच को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हर कोई प्रबुद्ध था। मैं समझ गया, तो मैच रोमांचक होगा। वे दोनों 5 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि वे हवा में लड़ सकते हैं। झाओ युवानवु भी 5 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। उसने बड़ा अखाड़ा क्यों नहीं चुना? उसने वांग टेन को नीचे देखा। झाओ युवानवु का चेहरा काला पड़ गया जब उसका बिना किसी कारण उल्लेख किया गया। वांग टेन से हारने के बाद वह पहले से ही गुस्से में था। फिर भी ये लोग लगातार उसके दाग उजागर कर रहे थे। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? जी जियोमिंग और रेन किंग कॉन्ग लुओ चेन को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे आश्चर्यचकित थे। वह एक शांत व्यक्ति था, लेकिन वह खेल खेलना जानता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बड़े अरेना के लिए आवेदन इतनी आसानी से स्वीकृत नहीं होगा। इस मैच की देखरेख करने वाले नेता इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। आइए उनके निर्णय की प्रतीक्षा करें, कमेंटेटर ने कहा। मंचों पर महत्वपूर्ण व्यक्ति चुपचाप फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। कुछ मिनट बाद वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है, परिणाम आ गया है, कमेंटेटर ने कहा। लुओ चेन का आवेदन स्वीकृत हो गया है। अब चलो 2 प्रतिभागियों को एक ब्रेक के लिए मैदान से बाहर बुलाते हैं। बाकी 14 प्रतिभागियों के अपना मैच खत्म करने के बाद हम आपका मैच जारी रखेंगे। वांग टेन ने अपना सिर हिलाया। बहुत परेशानी वाली बात है। हालांकि वह फिर भी मैदान में चला गया, इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बड़ा अखाड़ा उसके लिए मैच का एक और स्थान मात्र था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाकी मैच सामान्य रूप से चलते रहे। वांग टेन ने नीचे जाकर एक सीट ढूंढ ली और खुशी खुशी मैच देखने लगा। जी जिमिंग और रेन किंग कॉन्ग के मैच असाधारण रूप से रोमांचक थे। इस प्रतियोगिता के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों से जैसी उम्मीद थी, वे शक्तिशाली थे। सभी प्रतिभागी शीर्ष 16 में थे, लेकिन उनकी योग्यता अन्य प्रतियोगियों से कहीं अधिक थी। उन्हें अपने मैच खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वांग टेन थोड़ा निराश हुआ। उसने उन विशेषता बुलबुले को उठाया जो उन्होंने गिराए थे। धातु बल तारांकन 5-0, पृथ्वी बल तारांकन 6-8, बिजली बल तारांकन 4-6, अग्नि बल तारांकन 6-0। धातु बल जी शियमिंग से आया था, जबकि बिजली बल रेन किंग कॉन्ग से संबंधित था। उनके तत्व स्पष्ट थे। वांग टेन ने उनकी उपेक्षा की और अन्य मैच देखते रहे। हान झू के प्रतिद्वंद्वी जिनलिन विश्वविद्यालय के चाओ किंग थे, जो वास्तव में उनके प्रमुख व्यक्ति थे। यह एक भयंकर मुकाबला था। दोनों प्रतियोगी काफी बराबर थे। ध्यान रहे, जिनलिन यूनिवर्सिटी के छात्र कमजोर नहीं थे। पहले कुछ छात्रों को वांग टेन ने तब तक परेशान किया जब तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी पर सवाल नहीं उठा लिया, लेकिन सौभाग्य से वांग टेन ने उसके बाद जिनलिन यूनिवर्सिटी के किसी और छात्र से लड़ाई नहीं की। वे अपनी कुछ गरिमा बचा पाने में सफल रहे। जिनलिन यूनिवर्सिटी की मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष ने राहत की सांस ली। बिना किसी संदेह के उन्हें पता था कि अगर चाओ किंग की मुलाकात वांग टेन से होती तो उसे भी ईंट से कुचल दिया जाता। भगवान का शुक्र है। अध्याय 362, आकाश में द्वंद्व। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। हान झू और चाओ किंग का मुकाबला आधे घंटे तक चला। वे ताकत में बराबर थे, इसलिए लड़ाई और भी ज्यादा तीखी थी। अंततः हान झू जीत गया। वे दोनों ही चिथड़े चिथड़े हो गए थे, लेकिन चाओ किंग पहले गिर पड़ा। अंतिम स्थान पर खड़ा व्यक्ति विजेता बनकर उभरा। पेंग युवानशान ने एक अनोखी मुस्कान दी। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी अच्छी स्थिति में थी। जब हान झू झाओ युवानवु से हार गया तो उसने सोचा कि हुआंगहाई पूरी तरह से हार गया है। अप्रत्याशित रूप से वांग टेन ने बाजी पलट दी और अब हान झू भी अंत तक लड़ता रहा। यह एक शानदार परिणाम था। पेंग युवानशान की खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। दूसरी ओर यान कांग का चेहरा बदसूरत हो गया। भाड़ में जाओ। उन्होंने वांग टेन को चकमा दे दिया, लेकिन फिर भी वे हान झू से हार गए। क्या इस वर्ष हुआंगहाई के साथ कुछ गलत हुआ? यान कांग निराश हो गया। उसके माथे की नसें उभर आईं और सिर में दर्द होने लगा। मैदान में मैच धीरे धीरे खत्म हो रहे थे।
झाओ युवानवु घायल हो गया था, लेकिन 2 दिन तक वह ठीक रहा और अभी भी मजबूत था। उसने अपना मैच जीत लिया। कमेंटेटर की आवाज पूरे ड्रैगन्स डेन में गूंज उठी। ठीक है, बाकी प्रतियोगियों के मैच खत्म हो गए हैं। कृपया एक तरफ हट जाएं। अब हम बड़े अखाड़े की व्यवस्था करेंगे। उनका भाषण समाप्त होने के बाद प्रतिभागी स्टाफ के मार्गदर्शन में मंच के बाहरी भाग में चले गए। धमाका। ड्रैगन्स डैन के नीचे एक तेज आवाज सुनाई दी। विभिन्न क्षेत्रों के बीच की जगह धीरे धीरे ऊपर उठती गई और जमीन कंपन करने लगी, जब तक कि वे एक ही ऊंचाई पर नहीं पहुंच गए। मध्य में स्थित अखाड़े के अलावा अन्य अखाड़े मध्य अखाड़े को घेरते हुए एक गोलाकार मंच में बदल गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे बाप रे! ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्य से बोल उठे। तो ये था बड़ा अखाड़ा। अब आइए 2 प्रतिभागियों वांग टेंग और लुओ चेंग को मंच पर आमंत्रित करें। कमेंटेटर ने चिल्लाकर कहा। एक क्षण में ही वातावरण जगमगा उठा। दर्शक रोमांचित हो उठे। वांग टेंग की नजरें चमक उठी जब उसने ये भड़कीली कार्यप्रणाली देखी। उसने अपने पैर उठाए और सीढ़ियों पर चढ़ गया। उन्होंने लुओ चेंग के साथ ही अखाड़े में कदम रखा। मैं तुम्हें जानता हूँ। लुओ चेंग ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। हम। वांग टेंग ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मेरे गुरु ने पहले भी तुम्हारा जिक्र किया था, लुओ चेंग ने कहा। उसकी आंखों में एक चतुर चमक चमक उठी। वांग टेंग चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि इस युवक का स्वामी कौन है। वह खुद से क्यों बात कर रहा था और उसे भ्रमित कर रहा था। लुओ चेंग। वे दोनों चुप हो गए और एक क्षण के लिए माहौल अजीब सा हो गया। इस व्यक्ति ने स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं किया? क्या उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि उसका स्वामी कौन है? लुओ चेंग अवाक रह गया। अंत में उसके पास आगे बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे स्वामी क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के मुख्य कमांडर जियो नानफेंग हैं। ओह, ये वही है। वांग टेंग को आखिरकार याद आ गया। जियो नानफेंग ने पहले भी डैन ताइक्सुआन से इस मामले पर बात की थी। अतीत में वह उन प्रतिभागियों की तलाश में था जो शायद जियाओ नानफेंग के शिष्य हो सकते थे। हालांकि वह उसे नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसने सोचा कि दूसरा पक्ष नहीं आया है। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, उसने यह विचार अपने दिमाग में वापस ले लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लुओ चेंग जियो नानफेंग का शिष्य होगा। इन परिस्थितियों में अंततः उन दोनों की मुलाकात हुई। दिलचस्प। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे एक दूसरे को देखकर हवा में चिंगारियां छोड़ने लगे। अचानक दूर से एक आकृति उड़ती हुई आई। वह व्यक्ति हवा में पैर रखकर अखाड़े के ऊपर तैरने लगा। हवा पर सवारी। 7 सितारा सैनिक स्तर। जब उन्होंने अचानक एक दुर्जय चरित्र को मैदान के ऊपर हवा में प्रकट होते देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये प्रवेश द्वार थोड़ा भव्य था। अधिकांश आम लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी शक्तिशाली उपस्थिति देखी। वे बहुत खुश महसूस कर रहे थे, उनकी आंखें तड़प से भर गई थीं। हवा में उड़ना हमेशा से ही मानव जाति का सपना रहा है। यद्यपि वे इस आधुनिक समाज में हवाई जहाज का उपयोग कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुत सारी पाबंदियां थीं। वे शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं की तरह नहीं थे जो गुरुत्वाकर्षण की परवाह न करते हुए अपनी शक्ति से हवा में खड़े हो सकते थे। इस क्षमता से कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? मैं इस मैच में तुम्हारा जज बनूंगा। हवा में 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ने कहा। क्या तुम तैयार हो? दोनों युवकों ने 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने बस शांति से सिर हिलाया। परेशान करने वाले छोटे बच्चे। प्रश्नवाचक चिन्ह। 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को अवाक महसूस हुआ। उसने मुंह बनाया और सीधे मुद्दे पर आ गया। उस स्थिति में मैच शुरू होता है। धमाका धमाका। उनके शरीर से दबाव की 2 लहरें निकली और उनकी आभा बढ़ती रही। 3 सितारा सैनिक स्तर, 4 सितारा सैनिक स्तर, 5 सितारा सैनिक स्तर। दरार। एक तीखी आवाज के साथ फोर्स के पंख उनकी पीठ के पीछे फैल गए। पानी जैसे नीले रंग के खूबसूरत पंखों की एक जोड़ी लुओ चेंग के पीछे इकट्ठी हो गई। वे धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए उसके शरीर को जमीन से ऊपर उठा रहे थे। वांग टेंग के लिए जमीन से लाल लपटें उठ रही थीं और उसके चारों ओर हवा में घूम रही थीं। अंत में वे लाल आग के पंखों की एक जोड़ी में बदल गईं। अखाड़े में तेज हवा के झोंके चल रहे थे और उनके बाल नाच रहे थे। लाल आग के पंख कुछ बार फड़फड़ाए और वांग टेंग हवा में उठ गया। उसने लुओ चेंग को सीधे उसकी आंखों में देखा।
जज ने जब ये देखा तो वह अपने होठों पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। वह भावुक हो गए। यह एक शानदार युवा पीढ़ी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दर्शक अचंभित थे, वे विस्मय में थे। उनके चेहरों पर विस्मय, लालसा, ईर्ष्या और कई अन्य भावनाएं एकत्रित हो गईं, जो एक जटिल गड़बड़ी में बदल गईं। अखाड़े में दोनों युवकों ने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर वे रोशनी की किरणों में बदल गए और एक दूसरे की ओर बढ़ गए। बूम बूम बूम। कार्यक्रम स्थल पर तीव्र टक्कर की आवाजें गूंज उठीं। NOLBIN.CO। दोनों छायाओं ने एक दूसरे पर वार किया और बार बार एक दूसरे से टकराए, जिससे जोरदार विस्फोट हुए। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और हवा में अपनी स्थिति बदलते रहते थे। अगर मैदान काफी बड़ा नहीं होता तो वे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। धमाका। अचानक एक आकृति जमीन की ओर गिर पड़ी। ये लुओ चेंग था। वांग टेन के मुके से वह नीचे गिर गया। वह जोरदार धमाके के साथ मैदान पर गिर पड़ा। धूल के बीच लुओ चेंग ने अपने होठों के किनारे से खून पोंछा। हालांकि उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने अपना पैर जमीन पर पटका और नीली बिजली की चमक की तरह एक बार फिर वांग टेन की ओर दौड़ा। किसी समय उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया था। जब वह आसमान में उड़ रहा था तो उसमें से एक ठंडी चमक निकल रही थी। वांग टेन हवा में ही खड़ा था। उसकी निगाहें अपरिवर्तित रहीं। उसने लापरवाही से अपनी उंगली बाहर निकाली। स्लैश। उसकी तर्जनी से एक ज्वलंत चमक निकली। झुलसा देने वाली आकाशीय उंगली। लुओ चेन की अभिव्यक्ति बदल गई। अगले ही क्षण आग की चमक उसके भाले की नोक पर सटीक बैठ गई। लुओ चेन को लगा कि भाला हवा में पत्ते की तरह कांप रहा है। कंपन से उसका हाथ सुन्न हो गया और वह लगभग अपनी पकड़ खो बैठा। कितना शक्तिशाली आक्रमण! यह एक उंगली युद्ध तकनीक है। लुओ चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना शरीर हिलाया और दूर चला गया। फिर वह रुक गया और सतर्कता से वांग टेन को देखने लगा। वांग टेन ने शायद अभी अभी फिंगर बैटल तकनीक का प्रदर्शन किया है। इस तरह की युद्ध तकनीक दुर्लभ है। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैंने इसे केवल कुछ बार ही देखा है। यह मेरे लिए भी एक आंख खोलने वाली बात है, कमेंटेटर ने ऊंची आवाज में कहा। वांग टेन ने फिर से स्कॉचिंग स्काई एंगर का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने मो क्यू को बाहर निकाला और लुओ चेन को उत्तेजक तरीके से लहराया। उसे यह मैच जीतना ही होगा। उसे लुओ चेन को पूरी तरह रौंदना होगा। ये लुओ चेन को ये बताने का एकमात्र तरीका था कि डैन ताइक्सुआनजियो नानफेक से बेहतर था। इसी तरह उनके शिष्य के रूप में लुओ चेन उनका मुकाबला नहीं था। अध्याय 363 बर्फ तत्व। डबल तत्व मार्शल योद्धा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन। संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। लुओ चेंग ने जब वांग टेन की हरकत देखी तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। यह एक उकसावे वाली बात थी। उसने अपनी आंखें एक संकरी दरार में बंद कर लीं। उसके पीछे के पंख कांप उठे और वह वांग टेन की ओर भागा। पीछे केवल उसकी परछाई रह गई। वांग टेन शांत रहा। उसने मो क्यू को पकड़ लिया और प्रकाश की किरण में बदल गया और खुद को लुओ चेंग पर फेंक दिया। धमाका। जब उनके हथियार आपस में टकराए तो केंद्र से भयावह शक्तियां फूट पड़ीं। विस्फोटों की गूंज पूरे ड्रैगन्स डैन में गूंज उठी। दोनों युवक हवा में उछल पड़े। एक नीले रंग की शक्ति से ढका हुआ था, जबकि दूसरे के चारों ओर आग की लपटें घूम रही थीं। नीली और लाल रोशनी की गेंदें एक दूसरे से टकराती रहीं। बहुत शक्तिशाली। वे दोनों अद्भुत हैं। ये वांग टेंग और झाओ युवानवू के मैच से भी अधिक रोमांचक है। कैपिटल मिलिट्री अकादमी के अग्रणी व्यक्ति से जैसी उम्मीद थी। क्षमता के मामले में बहुत से लोग उनके बराबर नहीं खड़े हो सकते। दर्शक आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूरी तल्लीनता से प्रतियोगिता को देखा। उन्हें डर था कि वे एक शानदार दृश्य देखने से चूक जाएंगे, इसलिए उन्होंने पलकें झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। दोनों युवा खिलाड़ी विशाल मैदान में अपनी पोजीशन बदलते रहते थे। हर बार जब वे आगे बढ़ते तो एक छोर से दूसरे छोर पर जाकर लड़ते। दर्शकों को समझ में नहीं आता था कि वे कहां देखें। कभी कभी वे उनकी गति का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं कर पाते थे और दोनों प्रतियोगियों को देख नहीं पाते थे। वांग टेंग ने अपना विशाल हथियार पकड़ा और अखाड़े के ऊपर तैरता हुआ चला गया। वह पिछले कुछ समय से अपनी शक्ति जमा कर रहा था। उसने अपना हथियार पीछे की ओर घुमाया और फिर उसे लुओ चेंग पर आक्रामक तरीके से फेंक दिया। एक क्षण में एक भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई। टकराना।
एक बहुत बड़ी आवाज से अखाड़ा हिल गया। लुओ चेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो एक टूटते हुए तारे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। धमाका। पूरा मैदान हिल गया। जिस जगह वह गिरा वहां एक गहरा गड्ढा था जिसके चारों ओर दरारें थीं। वे मकड़ी के जाले की तरह फैल गए थे, जबकि लुओ चेन बीच में अपने हाथ और पैर फैलाकर लेटा हुआ था। हौंफना। सबके होश उड़ गए। कितना भयानक। वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग इतना हिंसक था। वह इतना कठोर कैसे हो सकता है? उसे तो और भी नर्म होना चाहिए। हालांकि दूसरों के विपरीत घटनास्थल पर मौजूद महिलाओं की आंखों में सितारे दिखाई दिए। बर्बर होना कोई बुरी बात नहीं थी। आप जितने मजबूत थे, आपकी शक्ति का एहसास उतना ही अधिक था। यद्यपि वह बाहर से एक सुंदर लड़का दिखता था, परंतु अंदर से वह एक असली आदमी था। दोगुना अनुभव। यह एकदम सही था। जहां तक लुओ चेन का प्रश्न है, कैसी बेचारी चीज है। ये दूसरी बार था जब वह जमीन पर गिरा था, है ना? उसकी मुद्रा थोड़ी अस्तव्यस्त थी। वे बता सकते थे कि यह दर्दनाक था। अखाड़े की कठोर और मजबूत जमीन भी दरक गई थी। इस थ्रो के पीछे की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि लुओ चेन ने अपना सिर हिलाते हुए दृढ़ता से चढ़ाई की। वह एक घुटने पर बैठा था। उसका भाला जमीन पर पड़ा था और उसका सिर नीचे था ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। धमाका। अचानक उसके शरीर से एक बड़ी शक्ति निकली। वह ऊपर और ऊपर चढ़ती गई। अखाड़े के नीचे जी जिमिंग, जो नीचे बैठकर मैच देख रहे थे, ने अपने शरीर को अनियंत्रित रूप से सीधा कर लिया। ये शक्ति। उसके चेहरे पर एक उदास भाव उभर आया। ये पहली बार था जब उसे लुओ चेन से खतरा महसूस हुआ था। लुओ चेन एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी था, नवंबर LBJNN। लेकिन फिलहाल वह केवल एक ही बात को लेकर उत्सुक था। इस मैच में आखिर में कौन बचेगा? आखिरकार वे उनसे तभी मिल सकते थे यदि वे अंत तक टिके रहते। रेन किनकॉन्ग भावशून्य रहा। उसने अपनी बाहें छाती के सामने इस तरह मोड़ ली मानो उसे कोई परवाह ही न हो। वह हर समय मैं अजेय हूं का आभास देते रहे, लेकिन मैच के दौरान उन्होंने कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। अखाड़े में जैसे जैसे लुओ चेन की आभा तेजी से बढ़ी, उसके आसपास का तापमान गिरने लगा। कुछ समय बाद उसके चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देने लगे, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड बाद आसमान में बर्फ तैरने लगी। दर्शक आश्चर्यचकित होकर आकाश की ओर देखने लगे। आज बर्फ गिर रही है। नहीं, बर्फ नहीं गिर रही है। लुओ चेन ने अपनी शक्ति से बर्फ बनाई है। लुओ चेन के पास पानी का बल नहीं है, ये बर्फ का बल है। बर्फ तत्व। दोहरे तत्व मार्शल योद्धा। कमेंटेटर की आवाज तुरंत सुनी गई। यह आश्चर्यजनक है। लुओ चेन एक बर्फ और पानी बल डबल तत्व मार्शल योद्धा है। वह बिना हारे 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा से लड़ सकता है। सभी लोग चौंक गए। किसी को भी इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। दरअसल राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता असाधारण प्रतिभाओं का समागम थी। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े, प्रतिभागियों ने एक एक करके अपने तुरुप के पत्ते दिखाए। उनके सामने साधारण मार्शल योद्धा कुछ भी नहीं थे। दूसरी तरफ हान जू चिंतित था। उसने आश्चर्य से कहा, लुओ चेंग एक डबल एलिमेंट मार्शल योद्धा है और उसका आइस फोर्स भी 6 स्टार सैनिक स्तर का है। वांग टेंग खतरे में है। पेंग युवानशान और टोनहू के चेहरे पर गंभीरता छा गई। जब उन्होंने लुओ चेन को देखा, जो अब आकर्षण का केंद्र था, तो वे वांग टेंग के लिए चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या वह लुओ चेन को हरा पाया? ये जिक्सन ने कहा, मुझे याद है कि लुओ चेन जियो नानफेन का शिष्य है ना? उसका शिष्य। वह इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाता है। लेई झेंटिंग ने नाक भान सिकोड़ी। फिर उसने एक भयावह मुस्कान दी। ऐसा लगता है कि वांग टेन के पास रेन किनकॉन से मिलने का कोई मौका नहीं है। शायद नहीं। ये जिक्सन ने वांग टेन के शांत भाव पर नजर डाली और धीरे से अपना सिर हिलाया। वह चीफ कमांडर जियाओ का शिष्य है। ये पहली बार है जब मैं ये सुन रहा हूँ, श्री मा ने आश्चर्य से कहा। इस समय वांग टेंग अपने नीचे लुओ चेन को घूर रहा था। वह थोड़ा स्तब्ध था। उसे कभी नहीं पता था कि लुओ चेन के पास बर्फ की शक्ति है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह 6 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंच गया है। उसके पास बर्फ की शक्ति भी थी। इसके अलावा उसे यह शक्ति उसी क्षण मिल गई जब वह एक मार्शल योद्धा बना। हालांकि बर्फ तत्व वाले मार्शल योद्धा इतने आम नहीं थे, इसलिए उनके बर्फ बल में बहुत सुधार नहीं हुआ।
यह अभी भी 3 सितारा सैनिक स्तर पर था। उनकी अन्य सेनाओं की तुलना में ये बहुत पीछे था। इसलिए जब उसने लुओ चेंग को बर्फ बल का प्रयोग करते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद उसे कुछ देर के लिए चुपके से खुश हो जाना चाहिए। वांग टेंग ने लुओ चेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई आइस फोर्स एटीएम हो। आगे बढ़ो। इसे अपने दिल की इच्छानुसार जारी करें। बर्फ की शक्ति मुझ पर तूफान की तरह बरसने दो। वांग टेंग ने गुस्से से मुस्कुराने की इच्छा को दबा दिया। लुओ चेंग उलझन में था। वह बिना किसी कारण के उत्साहित क्यों लग रहा था। उसने सोचा कि वांग टेंग अवाक रह जाएगा या कम से कम आश्चर्यचकित हो जाएगा। फिर वह गंभीर हो जाएगा। फिर भी उनकी अभिव्यक्ति उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। उन्हें संदेह था कि क्या वांग टेंग को कोई अनोखी लत थी। वरिष्ठ लुओ चेंग, क्या आपका काम हो गया? अगर आपका काम हो गया है तो जल्दी से लड़ाई शुरू करें। मुझे इंतजार करते करते भूख लग रही है। उसकी पीठ के पीछे आग के पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे जिससे वह हवा में रह सका। लुओ चेंग, अंततः उसे समझ में आ गया कि क्यों सब लोग कहते थे कि वांग टेंग निर्लज है। क्या आप ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर अप्रासंगिक बातें नहीं कर सकते, विशेषकर खाने में? यह एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। कृपया ज्यादा गंभीर रहें। लुओ चेंग ने एक गहरी सांस ली और इन विचलित करने वाले विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसकी पीठ के पीछे के पानी जैसे नीले पंख बर्फ के पंखों में बदल गए थे। वे फड़फड़ाए और वह ठंडी नीली रोशनी की किरण में बदल गया, हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक के साथ वांग टेंग की ओर बढ़ रहा था। 364 इस महिमा का विरोध कौन कर सकता है? अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। पूरे आसमान में ठंडी हवा बह रही थी। वांग टेंग के इर्द गिर्द लपटें तेज होती जा रही थी क्योंकि वह हवा में तैर रहा था। स्वूश! पलक झपकते ही लुओ चेंग वांग टेंग के सामने आ गया। धमाका! जैसे ही उसने अपना भाला आगे बढ़ाया, एक बर्फीली नीली चमक हवा को चीरती हुई वांग टेंग की ओर बढ़ी। दर्शकों को ठंड का एहसास हो रहा था और वे बेकाबू होकर कांप रहे थे और अपने कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थे। 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा अपने आसपास के एक निश्चित दायरे में तापमान बदलने में सक्षम थे। इस खोज ने आम लोगों को चौंका दिया। हालांकि वांग टेंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दहाड़ती लपटों के सामने उसका चेहरा शांत झील की सतह की तरह शांत दिखाई दिया। उसने मुंह को उठाया। लपटें उसके पीछे ऊंची उठ रही थीं, जिससे एक भयानक उपस्थिति का आभास हो रहा था। धमाका! अगले ही पल आग की लपटें पूरे आसमान में फैल गईं। एक तलवार की चमक लपटों के बीच से निकलकर बाहर निकली। पृथ्वी श्रेणी तलवार कौशल। दाह संस्कार। तलवार की आभा भाले की आभा से टकराई जिससे धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। एक बर्फ और एक आग। पारस्परिक प्रतिबंध। दोनों ने ही झुकने से इनकार कर दिया। हे भगवान! वांग टेंग ने अपनी 5 स्टार सैनिक स्तर की युद्ध क्षमता के साथ लुओ चेंग के हमले को मजबूती से झेलने में कामयाबी हासिल की। वे युद्ध कौशल में बराबर हैं। टिप्पणीकार ने आश्चर्य से कहा। वांग टेंग ने अब तक केवल 5 स्टार सैनिक स्तर की क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, इसलिए सभी ने मान लिया कि वह 5 स्टार सैनिक स्तर पर है। इसके अलावा 5 स्टार सैनिक का स्तर पहले से ही काफी डरावना था। आखिरकार वह केवल एक नया छात्र था। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त हुए अभी केवल आधा साल ही हुआ था। कल्पना कीजिए कि वह इतने कम समय में 1 स्टार सैनिक स्तर से 5 स्टार सैनिक स्तर तक कैसे पहुंच गया। वह किस तरह का राक्षस था। यदि वह इस दायरे से आगे निकल गया तो राक्षस शब्द उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बदमाश झाओ युवानवु की अभिव्यक्ति खतरनाक रूप से डरावनी थी। जब उसने अपना गुप्त कौशल निष्पादित किया तो वह 6 सितारा सैनिक स्तर से केवल आधा कदम दूर था। उसने सोचा कि वह इस तुरुप के पत्ते के साथ शीर्ष 3 के लिए लड़ सकता है, लेकिन शीर्ष 16 में प्रवेश करने से पहले ही वह वांग टेंग से हार गया था। वह जानता था कि आधा कदम 6 सितारा सैनिक स्तर अभी भी असली 6 सितारा सैनिक स्तर से बहुत दूर था। हालांकि वांग टेंग लुओ चेंग के हमलों के तहत अपनी जमीन पर खड़ा होने में सक्षम था। इससे साबित हुआ कि वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और वह सिर्फ किस्मत के आधार पर नहीं जीता था। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम एक असली 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को हरा सकते हो। झाओ युवानवु ने अपने दिल में ईर्ष्या महसूस करते हुए उपहास किया। टकराना। बर्फ और आग हवा में एक हो गए, कोई भी दूसरे को रास्ता नहीं दे रहा था। लुओ चेंग और वांग टेंग एक बार फिर टकरा गए।
लुओ चेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपनी सारी ताकत और साथ ही अपने आखिरी कार्ड अपने आइस फोर्स का इस्तेमाल किया था। ज्यादातर मामलों में एक साधारण 6 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा पहले ही उससे हार चुका होता। हालांकि वांग टेंग ने आसानी से उनके हमले को रोक दिया था। वह शांत भी लग रहा था। वे आधे घंटे से अधिक समय तक लड़ते रहे, लेकिन फिर भी कोई विजेता नहीं निकला। इस रोमांचक मैच ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया था। ये दोनों युवा बहुत शक्तिशाली थे। पंत। इतनी तीखी झड़प के बाद लुओ चेंग कुत्ते की तरह हौंफ रहा था। उसने अविश्वास भरी आंखों से वांग टेंग को देखा। इसका कोई मतलब नहीं है। सभी ने कहा कि उनकी पीढ़ी में उनके बहुत प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। फिर भी यहाँ उनसे निचले स्तर का एक व्यक्ति खड़ा था जो उनसे टक्कर लेने में सक्षम था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह व्यक्ति उनसे उम्र में छोटा था। अरे क्या वे अब तक उससे झूठ बोल रहे थे? लुओ चेंग ने अपने जीवन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे बस यह मैच जीतना है। अगर मैं किसी कमतर दायरे वाले से हार गया तो मैं अपमानित हो जाऊंगा। इससे न केवल उसके चेहरे पर असर पड़ा, बल्कि उसके मालिक की गरिमा पर भी असर पड़ा। इसलिए वह हार नहीं सकता था और उसे हारना भी नहीं चाहिए था। वह लुओ चेंग यहाँ नहीं हारेगा। धमाका। उसके शरीर से एक घनी ठंडक फूट पड़ी और आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। बर्फीले तापमान के नीचे जमीन पर बर्फ की एक परत जम गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाला सचेत। पृथ्वी श्रेणी युद्ध तकनीक चौंका देने वाला ड्रैगन भाला। गर्जन। ड्रैगन की दहाड़ पूरे ड्रैगन डेन में गूंज उठी। जिस क्षण लुओ चेंग ने अपना भाला बाहर निकाला, बर्फ के टुकड़े एक साथ लुढ़क गए और एक बर्फीले ड्रैगन में एकत्रित हो गए। जीवन जैसा दिखने वाला ड्रैगन का सिर राजसी और भयानक लग रहा था। नोव LBJNN। वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह इस हमले को कम नहीं आंक सकता था। एक क्षण में आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी अपनी नींद से फट पड़ा हो। तापमान तुरंत बढ़ गया और उनके आसपास की बर्फ पिघल गई। झनकार। ब्लेड और तलवार के बीच टकराव ने दर्शकों के कान के पर्दे हिला दिए। ब्लेड और तलवार की चमक बादलों में फैल गई और तलवार और ब्लेड की आभा के कई टुकड़े फूट पड़े। वे आपस में इस तरह से लिपटे हुए थे मानो हवा में नाच रहे हों। वांग टेंग ने अपनी चरम ज्वलंत तलवार की उपस्थिति को अंजाम दिया था, जो कि चेतना के स्तर तक पहुंचने के करीब थी, और उसकी ज्वलंत ब्लेड एक साथ सचेत थी। तलवार और ब्लेड का बल। तलवार और ब्लेड की गर्जना। चमकदार लाल रोशनियों ने पूरे आकाश को जगमगा दिया। स्लैश। उसने मोक्यू को घुमाया। ब्लेड और तलवार की चमक बर्फ के ड्रैगन पर झपटी मानो उन्हें सम्राट से आदेश मिला हो। गर्जन। बर्फ के ड्रैगन ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ने लगा। वह अपनी ठंड से आग की लपटों को जमा देना चाहता था। स्लैश स्लैश स्लैश। मोक्यू को नीचे धकेलते हुए वांग टेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। लाल ब्लेड और तलवार की आभा एक साथ मिल गई और बर्फ के ड्रैगन के सिर की ओर बढ़ गई। टकराना। ड्रैगन्स डेन का वातावरण तुरंत जम गया प्रतीत हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दर्शकों की आंखें लगभग बाहर आ गईं। दरार। अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज सभी के कानों में पड़ी, जिससे वे चौंक कर जाग गए। अचानक उस विशालकाय ड्रैगन के सिर पर एक अजीब सी दरार उभर आई। फिर स्तब्ध निगाहों के बीच दरार और बड़ी होती गई। क्रैक क्रैक। तेज आवाजें बिना रुके गूंजती रहीं। लुओ चेंग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह सबसे तेज गति से पीछे हट गया। धमाका। उस समय एक और भी जोरदार धमाका हुआ। विशाल बर्फ का ड्रैगन टुकड़ों में बिखर गया। उसे बेरहमी से टुकड़ों में काट दिया गया। आग की लपटें पूरे मैदान में फैल गईं। टकराना। लुओ चेंग अभी भी एक कदम पीछे था। वह प्रभाव से बहते हुए बल से मारा गया और जमीन पर गिर गया। जमीन पर जमी बर्फ पिघल गई और वाष्पित हो गई, जिससे कोई निशान नहीं बचा। इसके बजाय तलवार और ब्लेड के निशानों के साथ साथ जमीन पर जले हुए निशान दिखाई दिए। यह विनाश का एक लंबा निशान था, जो दर्शकों के लिए एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। कुछ क्षण बाद आग की लपटें भी धीमी पड़ गईं। लुओ चेंग बुरी तरह से लथपथ हालत में था। उसके शरीर पर ब्लेड और तलवार के निशान थे। वह लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। पफट। उसने आसमान की ओर देखा।
हालांकि खून के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। उसने अपना लंबा भाला उठाया और आकाश में वांग तेन की ओर तान दिया। मैं हार नहीं मानूंगा। लुओ चेन की आवाज भारी हो गई थी। उसने अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। लुओ चेन को गिरते देख पूरा ड्रैगन डैन शांत हो गया। बहुत से लोगों ने उस युवक को देखा जो आसमान में सीधा और ऊंचा खड़ा था और उसके पीछे आग के पंख फड़फड़ा रहे थे। उनके चेहरों पर बहुत सारी भावनाएं थीं। आश्चर्य, अविश्वास। अगले ही पल लोगों की एक भीड़ अप्रत्याशित रूप से एक साथ खड़ी हो गई और खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगी। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग खड़े हो गए। तालियां तब तक बजती रहीं जब तक कि पूरा ड्रैगन्स डैन डूब नहीं गया। जी शियमिंग और रेन किंग कॉन्ग ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। इस दृश्य को देखकर वे अचंभित हो गए। वांग तेन पूरे स्टेडियम की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम रहे। ये कैसा सम्मान था। हालांकि जी शियमिंग को ये पसंद नहीं था कि दूसरे लोग उसका पीछा करें और उसकी चापलूसी करें। हालांकि वह इसे परेशानी के रूप में देखता था, फिर भी वह द्रवित हो गया। गौरव के इस क्षण का कौन विरोध कर सकता है। 365 रहस्यमय बुजुर्ग। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। विशाल ड्रैगन्स डैन तालियों से भर गया था और जयकारे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए थे। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो उनमें से कई लोग वांग तेन को जानते भी नहीं थे। वे विशेष रूप से उसे देखने भी नहीं आए थे। हालांकि आज के मैच के बाद वे विस्मय में थे। वांग शेंगुओ और उनकी पत्नी को उस समय गर्व और भावुकता का अनुभव हुआ जब उन्होंने देखा कि हर कोई उनके बेटे का उत्साहवर्धन कर रहा है। देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता के मंच पर जब उनका बेटा खड़ा था तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसने दुनिया में आग लगा दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें अधिक गर्व हो। लिन चुहान को उस परिचित व्यक्ति को देखकर थोड़ा विचलित महसूस हुआ। वह आमतौर पर चुलबुला और चंचल था, लेकिन महत्वपूर्ण समय के दौरान वह हमेशा भीड़ को चकित कर सकता था। उसे सुर्खियों में रहना तय था। उसी समय 3 लोग ड्रैगन्स डैन के शिखर पर खड़े थे। अगर वांग तेंग उन्हें देख पाता तो वह उनमें से 2 को पहचान लेता। वे थे जियाओ नानफेग और डैन ताइक्सुआन। इस समय वे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे खड़े थे जिसने गहरे हरे रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था जो उसके दुबले पतले शरीर को ढक रहा था। वे यहाँ काफी समय से थे और पूरा मैच देख रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि नीचे बैठे सामान्य मंच के योद्धाओं ने भी नहीं। ये बच्चा दिलचस्प है। मैच खत्म होने के बाद बुजुर्ग अचानक धीरे से मुस्कुराए। तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो, डैन ताइक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी दूरदर्शिता बहुत अच्छी है, बुजुर्ग ने कहा। क्या तुम उससे ब्लैक स्पैरो ट्रूप में घुसने देने की योजना बना रहे हो? हाँ, मैं इस पद से ऊब चुका हूँ। उस बदमाश की प्रगति की गति के आधार पर वह जल्द ही मेरे स्तर तक पहुँच जाएगा। उस समय मैं उससे पदभार संभालने दूंगा, डैन ताइक्सुआन ने उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब जियो नानफेग ने ये सुना तो उसने आश्चर्य से डैन ताइक्सुआन की ओर देखा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे अधीनस्थ उसे पहचानने से इनकार कर देंगे? बुजुर्ग ने पूछा। वे इस पर लड़ सकते हैं। वैसे भी ये पद उसी व्यक्ति का है जिसके पास ज्यादा जोरदार मुख का हो, डैन ताइक्सुआन ने उदासीनता से कहा। आप सही कह रहे हैं। हालांकि लोगों को समझाने के लिए ताकत ही काफी नहीं है। आपके पास सैन्य कारनामे भी होने चाहिए, बुजुर्ग ने कहा। इसलिए मैं उसे ब्लैक स्पैरो ट्रूप में भेज रहा हूँ। इससे उसे अनुभव मिलेगा और उसकी धार तेज होगी, डैन ताइक्सुआन ने जवाब दिया। बड़े ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और शियाओ नानफेंग से मुखातिब हुआ। आपका शिष्य भी अच्छा है। ऐसा लगता है कि आपने उसे तैयार करने में बहुत मेहनत की है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। उसमें अभी भी कमी है। जियो नानफेग अप्रत्याशित तारीफ से अभिभूत हो गया। अपने आप को छोटा मत समझो। इस पीढ़ी में कई बेहतरीन युवा हैं। अगर आप अपने शिष्य को सही तरीके से तैयार करेंगे तो वह भविष्य में हमारे देश का मुख्य आधार होगा, बुजुर्ग ने कहा। हाँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जियो नानफेग ने उत्साह से कहा। ठीक है, मैं थक गया हूँ। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने जम्हाई ली और पलक झपकते ही गायब हो गया। वह आया और बिना किसी निशान के चला गया, जैसे वह कभी आया ही न हो। डैन ताइक्सुआन और जियो नानफेग ने उस दिशा में सिर झुकाया जहां बुजुर्ग गायब हो गए थे। कैसा है, जियो नानफेग? मेरा शिष्य बुरा नहीं है ना?
डैन ताइक्सुआन प्रसन्नता से मुस्कुराया। हम्फ, जियो नानफेंग ने नाक भान सिकोड़ी और हवा में गायब हो गया। वह निराश महसूस कर रहा था, इसलिए वह डैन ताइक्सुआन को जवाब नहीं देना चाहता था। बड़े के चले जाने के बाद ड्रैगन के den में जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं ने आखिरकार चोटी पर खड़े दो लोगों को देखा। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये दो आभाएं परिचित थीं। ये वही हैं। ये जिक्सन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। वे आए, लेई झेंटिंग ने कहा। वे कौन है? श्री मां ने उनके चेहरे के भाव देखकर उत्सुकता से पूछा। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप और ब्लैक स्पैरो ट्रूप के मुख्य कमांडर। ये जिक्सन मुस्कुराया। ये वे हैं। श्री मां आश्चर्यचकित हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। तालियां बहुत देर तक बजती रहीं। कमेंटेटर ने बोलना शुरू किया, वान टेंग ने मैच जीत लिया है। उसने अपने से ज्यादा ऊंचे दायरे वाले प्रतिद्वंद्वी को हराया। यह आश्चर्यजनक है। वान टेंग धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा और कमेंटेटर से अपनी तारीफें सुनने लगा। उसके पीछे के पंख बिखर गए और वह मैदान में उतरा। उन्होंने मंच पर नजर दौड़ाए और कई बुलबुले उठाए। जल बल तारांकन 7-6, बर्फ बल तारांकन 132, उन्नत चरण बर्फ प्रतिभा तारांकन 1, आत्मा तारांकन 20, आत्मज्ञान तारांकन 3-6। वांग टेंग बहुत खुश था। 132 अंक बर्फ बल। वह इतने लंबे समय तक लुओ चेन के साथ क्यों खेला? वह उससे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता था। अंततः उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। अन्य सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उन्नत स्तर की बर्फ प्रतिभा थी। प्रतिभा ही मुख्य कारण थी कि लुओ चेंग इतनी कम उम्र में 6 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गया। मार्शल आर्ट साधना और कड़ी मेहनत वास्तव में महत्वपूर्ण थी, लेकिन अगर उसकी प्रतिभा पर्याप्त उच्च नहीं थी, तो उसे अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। अद्भुत प्रतिभा वाले मेहनती व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से कम समय की आवश्यकता होगी। वांग टेंग के पास पहले से ही मध्यम स्तर की बर्फ प्रतिभा थी, लेकिन अब इसे उन्नत स्तर की बर्फ प्रतिभा में बदल दिया गया है। उसके गुण बेहतर होते जा रहे थे। भविष्य में जब वह अपनी बर्फ शक्ति को विकसित करेगा तो उसे उसी प्रयास से दोगुने परिणाम मिलेंगे। जज द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद वांग टेंग ने चिंतित होकर लुओ चेन की ओर देखा। ये कैपिटल मिलिट्री अकादमी का पसंदीदा बच्चा था। उसे उम्मीद थी कि यह प्रतियोगिता उसके आत्मविश्वास को बहुत बड़ा झटका नहीं देगी और उसकी प्रगति की गति को प्रभावित नहीं करेगी। NOWELLBEIN.CO। आखिरकार वह जितना अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, उतनी ही अधिक विशेषताएं उसमें कम होती जाएंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह मैदान से नीचे चला गया तो हान झू और अन्य लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुम सचमुच पागल हो। हान झू ने वांग टेंग की छाती पर मुक्का मारा। अरे, हमारे संभावित चैंपियन को घायल मत करो। वान बैक्वेओ ने उसे घृणा से दूर धकेल दिया। हा, सभी लोग जोर से हंस पड़े। चलो वापस चलते हैं और आराम करते हैं। अब तुम्हें शायद जी जिमिंग और रेन किंगकॉन का सामना करना पड़ेगा, हान झू ने कहा। दोपहर में सुबह हारने वालों को फिर से बदल दिया गया और उन्हें नए प्रतिद्वंद्वी दिए गए। भले ही वे गंभीर रूप से घायल हों, फिर भी उन्हें मैदान में उतरना था जब तक कि वे हार न मान लें। सौभाग्य से प्रतियोगियों को उनके पीछे शक्तिशाली समर्थन मिला। वे उच्च श्रेणी के दान और दवाओं पर कंजूसी नहीं करते थे, इसलिए उनमें से अधिकांश कुछ घंटों के आराम के साथ ठीक होने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए, झाओ युवानवु को गुप्त कौशल का उपयोग करने के बाद लंबे समय तक स्वस्थ होने की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह जीवित और सक्रिय होकर अखाड़े में वापस लौटने में सक्षम हो गया। हालांकि वांग टेंग को इन लोगों की रैंकिंग की परवाह नहीं थी। प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रही। 8 प्रतिभागियों को 4 टीमों में विभाजित किया गया। जब वांग टेंग ने बड़े पर्दे पर नाम देखे तो वह दंग रह गए। उनकी प्रतिद्वंद्वी एक महिला थी। माओना के बाद ये दूसरी महिला थी जो उनके हाथों में आई थी। महिला ने जब अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए। माओना का मैच अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। ईंट से उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया गया। यह देखना दर्दनाक और शर्मनाक था। वांग टेंग, क्या हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं? महिला ने सावधानी से पूछा। हम। वांग टेंग ने असमंजस में उसकी ओर देखा। चलो ठीक से लड़ाई करते हैं। कृपया अपनी ईंट का इस्तेमाल मत करो, महिला ने कहा। ओह, वांग टेंग समझ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं नरमी से पेश आऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। महिला को सहजता महसूस हुई।
अगले ही पल वह सख्त हो गई और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। चलो शुरू करते हैं। कुछ मिनट बाद टकराना। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। महिला ने आंखें घुमाई और जमीन पर गिर पड़ी। महिला, अरे यार, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ईंट का उपयोग नहीं करोगे? 366 वांग टेंग बनाम जी जियोमिंग अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग ने अपने पैरों के नीचे लेटी महिला को देखा और अपना सिर हिलाया। एक महिला की छाती कभी भी उसकी बुद्धि के अनुपात में नहीं होती। क्या तुम नहीं जानते कि हर आदमी झूठा है? यदि आप इस सत्य को नहीं समझेंगे तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। यह आपके लिए निःशुल्क पाठ है। वांग टेंग अपनी दयालुता से लगभग अभिभूत हो गया। मैं इतना उत्कृष्ट कैसे हो सकता हूँ? इस युग में मेरे जैसे दयालु लोग बहुत कम हैं। आत्मा तारांकन 1-2, आत्मज्ञान तारांकन 10, लकड़ी बल तारांकन 6-6। वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले उठाए और चले गए। ईमानदारी से कहूं तो शीर्ष 16 में केवल कुछ ही लोग थे जिन्हें उन्होंने गंभीरता से लिया। अन्य प्रतियोगी निस्संदेह शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी वे प्रथम श्रेणी के प्रतियोगियों से काफी पीछे थे। शीर्ष 4 मैच सुबह हुए। वांग टेंग सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए। जी जियोमिंग और रेन किंग कॉन को भी शीर्ष 4 में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंतिम व्यक्ति का फैसला लुओ चेंग और झाओ युवानवु के बीच होगा। अंत में झाओ युवानवु हार गया। एक सच्चे 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के सामने और एक समान रूप से प्रतिभाशाली 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के सामने एक स्टार का अंतर एक खाई की तरह था। हर कोई वांग टेंग जैसे उच्च स्तर वाले व्यक्ति को नहीं हरा सकता। इस प्रकार वांग टेंग से हारने के बाद झाओ युवानवु को एक और दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा। शीर्ष 4 का फैसला बहुत जल्द हो गया। बाकी 3 का इंतजार था, जबकि वांग टेंग ने काले घोड़े के रूप में प्रवेश किया। अभी तक भी कई लोग उसके पिछले मैच की सुखद यादों को याद कर रहे थे। जब भीड़ तितर बितर हो गई, तब भी सभी लोग गर्मागर्म बहस में लगे हुए थे। दोपहर में शीर्ष 2 का फैसला किया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि आखिर में नंबर 1 खिताब के लिए कौन लड़ेगा। मुझे लगता है कि जी जियोमिंग और रेन किंग कॉन की संभावना अधिक है। कौन जानता है? वांग टेंग अब तक शांत दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत दिखाई है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये सच लगता है। जब वे होटल लौटे तो हान झू ने पूछा, आप दोपहर में जी जियोमिंग या रेन किंग कॉन से मिलेंगे? क्या आप घबराए हुए हैं? हान झू की रैंकिंग के आधार पर वह शीर्ष 10 में प्रवेश करेगा। इसलिए वह अच्छे मूड में था और उसने वांग टेंग को चिढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसमें घबराने वाली क्या बात है? मेरे लिए तो वह एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी ही है, वांग टेंग ने शांति से कहा। तुम्हारी हिम्मत कितनी है? वे दोनों खिताब के सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनकी तुलना साधारण प्रतियोगियों से कैसे की जा सकती है? वान बैक्वेओ अवाक रह गया। आप उनकी बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं। अगर आप उनके दिखावटी आवरण को हटा दें तो वे भी सामान्य लोग ही हैं। वे भी हार जाएंगे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के छात्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि उसकी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी यह अजीब लग रहा था। ठीक है, तुम सही हो। आखिरकार तुम ही सुंदर हो, हान झू ने कहा। वांग टेंग। सब लोग, पूरा देश इस प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा था। जब दोपहर में दोस्त सड़कों पर एक दूसरे से मिलते थे तो वे यह नहीं पूछते थे कि क्या तुमने खाना खाया है। इसके बजाय वे एक दूसरे से क्या तुमने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखी है, या आपको क्या लगता है कि चैंपियन कौन होगा, कहकर अभिवादन करते थे। प्रतियोगिता इंटरनेट पर भी ट्रेंड कर रही थी और चैंपियन के बारे में चर्चा शीर्ष पर पहुंच गई। सभी मशहूर हस्तियों की अफवाहों को किनारे करना पड़ा। NOWELBEIN.CO राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जनता के लिए मुख्य चर्चा का विषय बन गई थी। दोपहर में ड्रैगन्स डैन खचाखच भरा हुआ था। कोई भी सीट खाली नहीं थी। ये खचाखच भरे लोगों से भरा हुआ था। कमेंटेटर ने परिचय देते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, हम इस प्रतियोगिता के समापन समारोह का स्वागत करने वाले हैं। अब हमें चैंपियन खिताब के दावेदारों का निर्धारण करना है। जी जियोमिंग, रेन किंग कॉन, वांग टेंग और लुओ चेंग में से कौन विजेता बनेगा? आइए प्रतीक्षा करें और देखें। ठीक है, बातचीत बहुत हो गई। चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें।
जब उनकी बात समाप्त हुई तो मैत्सूची सामने आ गई। वांग टेन बनाम जी जियोमी, लुओ चेन बनाम रेन किंगकॉन। वांग टेन की आंखें चमक उठी। मेरा प्रतिद्वंद्वी जी जियोमी है। वह खड़ा हुआ और मैदान की ओर चला गया। जी जियोमी। लड़की प्रशंसक पागल हो गए जब उन्होंने जी जिमिन को जोर जोर से चिल्लाते हुए देखा। जी जिमिन की लोकप्रियता भयावह थी। वांग टेन को अपने होठों के कोनों में फड़किन महसूस हुई। वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। वह लड़का तो मुझसे भी सुंदर नहीं है। तियान शियाओ अपना सिर बाएं से दाएं हिलाती रही। मुझे क्या करना चाहिए? हे भगवान, जी शियामिंग बहुत सुंदर है। हालांकि मुझे छोटे भाई वांग टेन का दृढ़ता से समर्थन करना चाहिए। लिन चुहान, क्या आप कुछ अंतिम निष्कर्ष बता सकती हैं? जू वॉन्टोव ने अपना माथा पकड़ लिया। ठीक है, मैं छोटे भाई वांग टेन के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। तियान जियाओ ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। अखाड़े में वांग टेन और जी जिमिंग मंच पर आए और चुपचाप खड़े हो गए। जी शियामिंग तलवार की तरह था। उसकी भौहें, आंखें, होंठ, उसकी सारी विशेषताएं तलवार की तरह तीखी थीं। एक नजर में कोई अजनबी भी बता सकता था कि वह तलवारबाज है। अपनी तलवार चलाने की प्रतिभा से उसने अपनी तलवार चलाने की चेतना को जागृत कर लिया होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए खुद से ही आश्चर्य व्यक्त किया। जी जिमिंग ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और जज की ओर देखने लगा। कृपया बड़ा अखाड़ा ले आओ। उनके अनुरोध से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। निर्णय भी जल्दी ही आ गया और बड़ा अखाड़ा एक बार फिर सक्रिय हो गया। ठीक है, अब हम एक उचित मैच कर सकते हैं, जी जिमिंग ने वांग टेन को मुस्कुराते हुए कहा। पहले मुझे लगा कि रेन किंगकॉन ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे मेरे ध्यान की आवश्यकता है। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम भी बुरे नहीं हो। हम गलत थे। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। वांग टेन ने उसे बीच में ही टोक दिया। जी जियोमिंग की नजर जम गई। ठीक है। धमाका। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी आभा फूट पड़ी। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार हवा में नाचती हुई छाया में बदल गई। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी तलवार चलाने की कला बेहतरीन थी। वांग टेन खीरे की तरह शांत रहा। उसने मोक्यू को पकड़ा और उसे काट डाला। चाहे आपकी तलवारबाजी कितनी भी कुशल क्यों न हो, मेरे पास उसे तोड़ने का अपना तरीका है। धमाका। ज्वालामुखी की तरह बल फूट पड़ा। जी जिमिंग को हमले से बचने के लिए अपनी तलवार वापस खींचनी पड़ी। जी जिमिंग को पहले राउंड में ही पीछे हटना पड़ा। दर्शकों ने अपनी आंखें मली। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। बिल्कुल नहीं, जी जिमिंग अपने तलवार के हमलों में कभी असफल नहीं हुआ, लेकिन वांग टेन की वजह से उसे झटका लगा। क्या जी जिमिंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमाका? वांग टेन ने पहले राउंड में बढ़त हासिल कर ली है। ऐसा लग रहा है कि यह एक रोमांचक मुकाबला होगा। जी जिमिंग, लड़ो। जी शियामिन को पीछे धकेलने के बाद वांग टेन ने मौके पर ही गायब हो गया। वह जी शियामिन की ओर भागा और मोक्यू को बेरहमी से नीचे गिरा दिया। जी शियामिन के चेहरे पर भाव बदल गए। हालांकि उसने पलटवार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी तलवार वांग टेन के दिल पर तान दी और अपने बचाव के लिए हमला किया। अगर वांग टेन ने अपना हमला बंद नहीं किया होता तो वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते। वह बेवकूफ नहीं था। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसने मोक्यू को पीछे फेंका और अपनी बाईं मुट्ठी को बाहर निकालकर सीधे जी जिमिन के चेहरे पर निशाना साधा। जी शियामिन के चेहरे पर फिर से भाव आ गए। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली। टकराना। मुट्ठी और हथेली टकराने पर शक्ति फूट पड़ी। शक्तिशाली प्रभाव के कारण दोनों कुछ मीटर पीछे हट गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने पंख फैला दिए। एक क्षण बाद उनकी आकृतियों की केवल झलक ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे आकाश में उड़ रहे थे और एक और भी अधिक तीव्र युद्ध में संलग्न थे। आकाश से तलवार। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वे आकाश में लड़ते रहे। जी जिमिंग तलवार की चमकती किरण में बदल गया और उसे घूरना लगभग असंभव था। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि वांग टेन जी जिमिंग का सामना करते हुए भी शांत बने रहे। उसने अपना दिव्य हथियार मोक्यू पकड़ा और उससे अपने सभी ब्लेड कौशल और तलवार कौशल को अंजाम दिया जो उसने सीखा था। उसके कौशल जी जिमिंग के कौशल जितने ही उत्कृष्ट थे। सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। वे कोई भी रोमांचक दृश्य मिस नहीं करना चाहते थे। एक तलवारबाज से जैसी उम्मीद की जाती है।
उनका कौशल हमेशा की तरह प्रभावशाली और विजयी है। युवा पीढ़ी में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हो जो इस स्तर की दक्षता तक पहुंच सके। टिप्पणीकार ने आगे कहा, हालांकि हम देख सकते हैं कि वांग टेन की तलवारबाजी का कौशल भी बहुत बढ़िया है। वह तलवार और ब्लेड दोनों कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। इसका मतलब है कि उसका ब्लेड कौशल भी उसकी तलवारबाजी के कौशल जितना ही निपुण है। क्या शानदार प्रतिभा है! ये दो महान प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई है। धमाका! दोनों आकृतियां पीछे हट गईं। जी शियमिन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी नजरें एकाग्र की और तलवार की चमक खिल उठी। घातक प्रहार। पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीक। तलवार की एक चमक बिजली की गति से वांग टेन के महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ी। दूर से केवल प्रकाश की एक चमकदार किरण दिखाई दे रही थी। ये डरावना था। वांग टेन को लगा कि वह फंस गया है। चाहे वह कैसे भी चकमा दे, वह तलवार से बच नहीं सकता था। यह एक बहुत ही तीव्र कदम था। फिर भी वह डरा नहीं। उसके पास भी ऐसा ही हुनर था। छाया हत्यारा तलवार कौशल। पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीक। वह उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखाएगा। स्लैश। तलवारें चमकती हुई गुजरी और हमलों के सारे निशान गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे हमले कभी हुए ही नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जी शियमिन के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। वांग टेन पहला व्यक्ति था जो तलवार की चाल से उसके हमले को रोकने में सक्षम था। इसका मतलब था कि उसकी तलवार चलाने की कला उसके बराबर थी। कमेंटेटर ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जी जिमिन को अपना मुकाबला मिल गया है। माओना और प्रथम विश्वविद्यालय के विश्राम क्षेत्र में बैठे अन्य छात्र चौंक गए। हे भगवान, उसने जियामिन की तलवार को रोक दिया। वह बदमाश तो राक्षस है, यू ताओ ने कड़वाहट से कहा। दूसरी तरफ हुआंगहाई के विश्राम क्षेत्र में हान झू और अन्य छात्र बहुत खुश थे। हमारे पास एक मौका है, वान बाकियू ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम में से कोई जी जिमिन को हरा सकता है। शीर्ष 3 में प्रवेश करने और चैंपियनशिप के लिए लड़ने से क्या हम इस गौरव का भी आनंद ले पाएंगे? डू यू ने पूछा। वर्तमान स्थिति के आधार पर यह पूरी तरह संभव है। दोबारा वांग टेन ने जी जिमिन की ओर हाथ हिलाया। बेशर्म। जी जिमिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक तीखी और भयंकर आभा उसके शरीर से बाहर निकल रही थी जब वह अपनी अदृश्य तलवार की उपस्थिति के साथ वांग टेन की ओर दबाव डाल रहा था। धमाका। उसके आसपास की हवा अचानक चटकने की आवाज करने लगी। हवा पूरी तरह से संकुचित हो गई थी। स्लैश। हालांकि वांग टेन उदासीन रहा। उसने अपनी तलवार की नोक को हल्के से थपथपाया और अपनी तलवार की नोक को थपथपाया। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार की नोक में छेद करने में कामयाब रहा। जी शियमिन के चेहरे पर अचानक से असहायता का भाव आ गया। वांग टेन के सामने उसकी सारी कुशलताएं बेकार थीं। वह हताश हो गया। झनकार। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से ऐसी खनकदार आवाज आ रही थी मानो उसे सांत्वना दे रही हो। जी शियमिन कांप उठा। उसका चेहरा फिर से दृढ़ हो गया और उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज हो गईं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तलवारबाजी सीखता रहा हूं। यह मेरा सबसे शक्तिशाली हमला है। अगर आप इसे रोक सकते हैं तो आप जीत जाएंगे। जैसे ही वह आकाश की ओर बढ़ा, उसकी आवाज धीरे धीरे फैल गई। वांग टेन ने बेकाबू होकर अपना सिर उठाया। पलक झपकते ही जी शियमिन एक छोटे काले बिंदु में बदल गया था। वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे जी शियमिन ऊपर चढ़ता गया, उसके चारों ओर की आभा अधिक से अधिक सघन होती गई। प्रथम विश्वविद्यालय के मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष जी हुआयांग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़े हो गए। वे दर्शकों के स्टैंड के किनारे तक चले गए और आसमान की ओर देखने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये निर्णायक कदम था। जी शियमिन प्रथम विश्वविद्यालय के प्रमुख व्यक्ति थे। अगर वे वांग टेन से हार गए तो इसका मतलब था कि प्रथम विश्वविद्यालय का नुकसान। जी शियामिन हवा में उड़ गया है और ऊपर नीचे चढ़ रहा है। वह क्या करने की योजना बना रहा है? झांग जून ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि वह अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर रहा है। मुझे लगता है कि वह अपनी उपस्थिति को केंद्रित कर रहा है, सु शियाओ ने जवाब दिया। झांग जून ने कहा, अभिसरण उपस्थिति। यह कोई साधारण कदम नहीं है। दर्शक आसमान की ओर टकटकी लगाए जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ ने तो अपनी सांसें भी रोक ली थीं। वे प्रतियोगियों से भी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। वांग टेन ने मोक्यू को पकड़ लिया और तिरछी नजर से देखा।
अचानक आकाश में एक रोशनी चमक उठी। तभी उसने एक विशाल तलवार को चमकते हुए आसमान से गिरते देखा। ये हमला बहुत शक्तिशाली है। वांग टेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह इस हमले में 3 स्तरीय तलवार की चेतना को महसूस कर सकता था। जी शियामिंग ने अपनी सारी तलवार कौशल को इस एक चाल में समेट दिया था। इसे प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होगा। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह यह मैच हार सकता है। यह एक आपातकालीन स्थिति थी। उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। वांग टेन तुरंत ही निष्कर्ष पर पहुंच गया। उसने अपनी 6 सितारा सैनिक स्तर की शक्ति जारी कर दी। धमाका! अगले ही क्षण एक भयानक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली। वांग टेंग ने मोक्यू को ऊपर की ओर घुमाया। ज्वलंत ब्लेड सचेत, अतिप्रवाहित ब्लेड सचेत। 2 ब्लेड चेतना एक साथ बाहर फेंक दिया गया। NOBIN.CO। एक नीली तलवार की चमक और एक लाल तलवार की चमक एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए आकाश की ओर बढ़ रही थी। बहुत खूब। जी हुआयांग बस बैठ गया और फिर तुरंत ही फिर से खड़ा हो गया। वह अचंभित था। 2 प्रकार के ब्लेड कॉन्शियस। यह उसकी गलती नहीं थी। एक औसत व्यक्ति के लिए एक चेतना को प्रबुद्ध करना काफी कठिन था। फिर भी वांग टेंग 2 को प्रबुद्ध करने में कामयाब रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे भी अधिक, ये 2 चेतनाएं थीं जिनके गुण बिल्कुल अलग थे। कठिनाई का स्तर और भी अधिक था। कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे नीले और लाल ब्लेड की चमक 2 ड्रैगन में बदल गई हो, जैसे वे जी जिमिन की तलवार की आभा की ओर बढ़ रहे हों। धमाका! ब्लेड और तलवार हवा में टकराए और गगनभेदी टक्करों से दर्शकों के कान के पर्दे लगातार हिलते रहे। तलवार की चमक ऊपर थी और ब्लेड की चमक नीचे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे आपसी विनाश की ओर बढ़ रहे थे। स्लैश! हालांकि वांग टेन के पास अभी भी कुछ ताकत बची हुई थी। उसने मोक्यू को बाहर निकाला और अपनी तलवार से हमला कर दिया। तलवार की उपस्थिति ने तुरंत संतुलन बिगाड़ दिया। बूम बूम बूम! डरावने विस्फोटों के बीच फोर्स ने ड्रैगन्स डैन में तबाही मचा दी। जब प्रसारण बंद हो गया तो अंततः मैदान का दृश्य जनता के सामने आ गया। एक व्यक्ति अपनी तलवार के सहारे जमीन पर आधा घुटने टेककर झुका हुआ था। ये जी जियोमिंग था। हॉन्फना! बहुत हंगामा हुआ। जी जिमिंग को चोट लगी। उन्होंने मैदान के दूसरे छोर पर देखा। वांग टेन चुपचाप मोक्यू को हाथ में लिए खड़ा था। हालांकि उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। विजेता स्पष्ट था। आप हार गए। वांग टेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और शांति से कहा। जी जियोमिंग ने अचानक अपना सिर उठाया। वह बोलना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने मुंह में खून की उल्टी कर दी। छींटे! वह हताश और उदास था। वह लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने लगा और परेशान होकर मैदान में चला गया। मेरी हार हुई। जैसा कि उन्होंने कहा था, अगर वांग टेन ने उनके हमले को पकड़ लिया तो वे जीत जाएंगे, क्योंकि यह उनका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। चूंकि वह अपनी सबसे शक्तिशाली चाल से भी वांग टेन को नहीं हरा सका, इसलिए अब लड़ने का कोई फायदा नहीं था। दर्शक अचंभित थे। जी शियामिंग ने स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली थी। जब उन्होंने जी शियामिंग की ओर देखा तो उन्हें केवल निराशा और अकेलापन ही दिखाई दिया। वह एक ऐसी प्रतिभा थे जिनके बारे में सभी लोग बहुत सोचते थे, फिर भी वह हार गए। जी जियोमिंग शुरू में बेहद लोकप्रिय थे क्योंकि हर किसी को विश्वास था कि वह अंत तक चलेंगे। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। एक शारीरिक द्वंद्व। वांग टेन जीता। ड्रैगन्स डैन में भारी हंगामा हुआ। ये परिणाम कई लोगों की उम्मीदों से परे था, खासकर जी शियामिंग के समर्थकों की। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वांग टेन से हार जाएंगे। उनमें से कुछ इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि अधिकांश दर्शक वांग टेन का नाम चिल्ला रहे थे, उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे और उन्हें बधाई दे रहे थे। उनके प्रदर्शन ने कई लोगों का दिल जीत लिया था। दुर्जय योद्धा जहां भी जाते थे, उनका सम्मान और प्रशंसा होती थी। वांग टेन की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। जनरल बाई के लाइव स्ट्रीम रूम में एक धनी आईडी ने एक साथ 100 रॉकेट भेजे। सभी दर्शक आश्चर्य से टिप्पणी करने लगे। अरे बाप रे! काला घोड़ा, वो परम काला घोड़ा है। वांग टेन अद्भुत है। वह जी जिमिंग को हराने में कामयाब रहा। यह एक उभरता सितारा है। ये तो आम लोगों के विचार थे। दूसरी ओर मार्शल योद्धाओं ने और भी बहुत सी बातें नोटिस की।
उदाहरण के लिए वांग टेंग एक 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। उदाहरण के लिए उसके पास जल शक्ति थी। उदाहरण के लिए उनकी जल तत्व ब्लेड चेतना प्रबुद्ध थी। हर एक खोज ने उन्हें पिछले से भी ज्यादा चौंका दिया। इस मैच में वांग टेंग ने कई पत्ते उजागर कर दिए थे। दर्शक दीर्घा की दूसरी मंजिल पर जी हुआयांग ने एक लंबी सांस ली और उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गए। फर्स्ट यूनिवर्सिटी हार गई, वे हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी से हार गए। उसके लिए इस परिणाम को स्वीकार करना कठिन था। लेकिन क्या वह जी जिमिन को दोषी ठहरा सकता है? नहीं। वह जानता था कि जी शियमिंग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बस बात यह थी कि वांग टेंग एक दुर्लभ प्रजाति थी। उसके जैसी प्रतिभाएं किलिन के सीन की तरह थीं, लेकिन अगर कोई उससे मिले तो कुछ नहीं कर सकता था। वह जी शियमिंग को डांट नहीं सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जी हुआयांग ने मुड़कर मैदान में खड़े वांग टेंग की ओर देखा। क्या अद्भुत प्रतिभा है। यदि फर्स्ट यूनिवर्सिटी उसे शुरू में ही अपने स्कूल में लाने में कामयाब हो जाती तो यह मैच नहीं होता। चैंपियन का सम्मान अभी भी प्रथम विश्वविद्यालय का ही रहेगा। दुर्भाग्यवश इसमें कोई संदेह नहीं था। पेंग युवानशान और अन्य प्रमुख बहुत खुश थे। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग जीतेंगे। यह उनके लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात थी। पहले तो उन्हें लगा कि शीर्ष 10 में आना ही उपलब्धि होगी। लेकिन न केवल वे शीर्ष 10 में पहुंचे बल्कि वे शीर्ष 3 तक भी पहुंचे। शीर्ष 3 और शीर्ष 10 ये बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उनके पास चैंपियनशिप का खिताब जीतने का मौका है। पेंग युवानशान एक शांत व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के पास चैंपियनशिप का खिताब छीनने का मौका है तो उनका दिल धड़कने लगा। मैच खत्म होने के बाद वांग टेंग मैदान में उतरे। रेन किंगकॉन्ग और लुओ चेन का मैच शुरू हुआ। वे दोनों 6 स्टार सैनिक स्तर के थे, लेकिन रेन किंगकॉन्ग अधिक शक्तिशाली था। उसने मैच जीतने के लिए केवल 10 मिनट का उपयोग किया। लुओ चेन को अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया और वह बेहोश हो गया। जब वांग टेंग ने बिजली में नहाती हुई आकृति को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लीटिंग फिजिक वास्तव में एक शक्तिशाली शारीरिक कौशल है। रेन किंगकॉन्ग ने उसकी नजर को महसूस कर लिया था। वह मुड़ा और अपने होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा। वांग टेंग मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। आज के मैच यही समाप्त होते हैं। फाइनल विजेता वांग टेंग और रेन किंगकॉन्ग हैं। कल हम पता लगाएंगे कि इन दोनों में से चैंपियन कौन है। आपको क्या लगता है कि इस वर्ष युवा पीढ़ी का नंबर 1 मार्शल योद्धा कौन बनेगा? कल के मैच के लिए उत्सुकता चरम पर है। NOLBIN.co। कमेंटेटर ने बोलना समाप्त किया और दर्शक ड्रैगन्स डेन से जाने लगे। अगले दिन ड्रैगन्स डेन सुबह सुबह ही भर गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का अंतिम दिन था। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन भी था। आज चैंपियन का जन्म होगा। प्रतियोगिता क्षेत्र में केवल हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी और लीटिंग मार्शल हाउस ही थे। हुआंगहाई के विश्राम क्षेत्र में बैठे हुए वांग टेंग की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। यहां तक कि जब मैच शुरू होने वाला था तब भी उसके दिल में कोई हलचल नहीं थी। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी रेन किंगकॉन्ग ही क्यों न हो। अचानक उसने अपने पास कदमों की आहट सुनी। उसने ऊपर देखा। मास्टर, ये डैन ताइक्सुआन था। मुझे ये देखकर राहत महसूस हो रही है कि आप कितने शांत हैं, डैन ताइक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें चिंता की क्या बात है? ये तो बस एक प्रतियोगिता है, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। मेरे शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए, डैन ताइक्सुआन ने कहा। पेंग युवानशान और अन्य लोगों ने जब उनकी प्रतिक्रिया देखी तो वे अवाक रह गए। उनकी चिंता व्यर्थ थी। ये दोनों लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। दूसरी ओर रेन किंगकॉन्ग व्हीलचेयर पर बैठे एक बुजुर्ग के पास खड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग परिवार ऐसी प्रतिभा को निखारेगा, बुजुर्ग ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। वह काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन मैं फिर भी उसे हरा दूंगा, रेन किंगकॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा। तो क्या हुआ अगर तुम उसे हरा भी दोगे? वह अभी भी जवान है। अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह भविष्य में जरूर उभरेगा, बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा। अखाड़े में मौत और चोट लगना आम बात है। रेन किंगकॉन्ग की आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण चमक दिखाई दी। बुजुर्ग ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। रेन परिवार को तुम पर भरोसा करना होगा।
जब वे बातचीत कर रहे थे तो वांग तेंग ने इस बुजुर्ग को भी देखा। ये वही है। वांग तेंग ने तुरंत पहचान लिया कि ये दादाजी वांग का कट्टर दुश्मन है। आज प्रतियोगिता में उसे देखकर कितना आश्चर्य हुआ। दिलचस्प है, अगर मैंने उसके पोते को हरा दिया जिस पर उसे इतना गर्व है, तो क्या वह गुस्से से मर जाएगा? वांग तेंग ने इस बुजुर्ग के प्रति कोई दया न महसूस करते हुए उपहास किया। यह एक ऐसा आदमी था जो दुनिया के अंत तक अपने दादा से नफरत करता था। वह वांग परिवार को नष्ट करने के लिए तरस रहा था। अपने पिछले जन्म में वह वही था जिसने वांग परिवार को विनाश के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि दोनों के जीवन काल अलग अलग थे, फिर भी घृणा एक ही थी। ठीक 8 बजे। समय आ गया है। दोनों प्रतियोगी केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करें। कमेंटेटर की उत्साहित आवाज पूरे ड्रैगन्स डेन में गूंज उठी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। वांग तेंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और केंद्र क्षेत्र की ओर चला गया। जल्द ही वांग तेंग और रेन किंगकॉन्ग ने विपरीत पक्षों में अपना स्थान ले लिया। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। रेन किंगकॉन्ग ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे चाकू की तरह अपनी गर्दन पर घुमाया। वांग तेंग ने जब ये हरकत देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जवाब में उसने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी बांध ली। हर कोई हैरान था, सोच रहा था कि वांग तेंग क्या करना चाहता है। उसी समय मुट्ठी से एक उंगली बाहर निकली, मध्यमा उंगली। रेन किंगकॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया। उफ़! कई लोग हंस पड़े। निर्लज। वांग तेंग वास्तव में निर्लज था। जज ने दोनों प्रतियोगियों पर नजर डाली और उनके बीच गर्माहट का माहौल महसूस किया। उन्होंने तुरंत मैच शुरू होने की घोषणा कर दी। धमाका। रेन किंगकॉन्ग के शरीर से बिजली की चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बिजली के देवता में बदल गया है और वांग तेंग की ओर बढ़ रहा था। वांग तेंग को डर नहीं लगा। इसके बजाय उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपने 8 स्तरीय शैतानी शास्त्र का इस्तेमाल किया और उसकी सारी मांसपेशियां बदलने लगीं। वे स्टील की तरह सख्त हो गईं। वह आगे बढ़ा। वे कुछ दूरी पर थे। वे तेज गति से चलने लगे और फिर प्रकाश की किरणों में बदल गए और एक विस्फोट के साथ टकरा गए। धमाका। रेन किंगकॉन्ग ने बिना किसी दया के मुक्का मारा। वांग तेंग ने भी मुट्ठी बांधकर जवाब दिया। ताकत से लड़ना। उसे किसी बात का डर नहीं था। टकराना। दोनों मुट्ठियां टकरा गईं। अप्रत्याशित रूप से दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपने बाएं हाथ से एक और मुक्का मारा। धमाका। मुक्कों की एक और झड़प। बल का विस्फोट हुआ। पूरे आयोजन स्थल पर हवा की लहरें फैल गईं। उन दोनों के बीच शक्ति की लड़ाई शुरू हो गई। रेन किंगकॉन्ग की आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी। वांग तेंग उससे सीधे मुकाबला करने में सक्षम था। ध्यान रहे, उसने लीटिंग फिजिक का अभ्यास किया था, जो एक उच्च कोटि का शारीरिक शास्त्र था। वांग तेंग उसका विरोध कैसे कर सकता था? अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। रेन किंगकॉन्ग एक घमंडी और घमंडी व्यक्ति था। शुरू में वह वांग तेंग को नीची नजर से देखता था। हालांकि वांग तेंग ने टूर्नामेंट में अपना रास्ता बनाने और चैंपियनशिप के लिए उसे चुनौती देने में कामयाबी हासिल की थी। यहाँ तक कि जी शियुमिंग, जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी मानते थे, वांग तेंग से हार गए। कितनी विडंबना है। जब उसने वांग तेंग के साथ हाथापाई की तो उससे अंततः एहसास हुआ कि यह युवक उतना आसान नहीं है जितना वह ऊपर से दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसकी लिटिंग फिजिक भी ब्लॉक हो गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। इस समय दोनों युवक एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी मुट्ठियों से ताकत निकल रही थी और उनकी भुजाओं में ताकत आ रही थी, क्योंकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके पैरों से गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनमें से कोई भी 1 इंच भी नहीं हिला। वे विशाल चट्टानों की तरह थे जिन्होंने अपनी जड़ें जमीन में जमा ली थीं। धमाका। रेन किंगकॉन्ग की नजर उदासीन थी। उसने अचानक अपने घुटने मोड़े और वांग तेंग की छाती पर लात मारी। यदि उसका हमला सफल रहा तो वांग तेंग को कम से कम कुछ पसलियों की हड्डियां खोनी पड़ेंगी। वांग तेंग ने अपना पैर उठाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की पिंडली पर लात मारी। उसने हवा में ही बलपूर्वक इस चाल को रोक दिया। इसके बाद वे तुरंत अलग हो गए। रेन किंगकॉन्ग कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर पैर पटकने लगा। वह वांग तेंग की ओर बढ़ा और अपने पीछे कुछ छवियां छोड़ गया। वह वांग तेंग के बाईं ओर दिखाई दिया और अपना पैर उसकी ओर बढ़ाया। वांग तेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने रेन किंगकॉन्ग के घुटने पर मुक्का मारा।
दोनों ने इस मैच में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी। रेन किंकॉन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह इस मौके को बलपूर्वक झेलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसके चारों ओर बिजली चमक उठी और वह फिर से मौके पर ही गायब हो गया। उसने दूसरी दिशा से वांग टेंग पर हमला किया। गति प्रतियोगिता। मैं भी धीमा नहीं हूँ। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसके बल नाभिक से पवन बल फूट पड़ा। आंधी के कदम। वांग टेंग हवा के झोंके में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। रेन किंकॉन के हमले से केवल उसकी परछाई ही प्रभावित हुई। उसने आंखें सिकुड़ी और तुरंत पीछे मुड़ गया। लगभग सहज रूप से उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। टकराना। उसके हाथ पर एक क्रूर हमला हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। शक्तिशाली प्रभाव से रेन किंकॉन को कुछ मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज है। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह फिर से गायब हो गया और रेन किंकॉन के चारों ओर फिर से प्रकट हुआ। उसने उस पर सभी दिशाओं से हमले किए। रेन किंकॉन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह अपने आसपास सतर्कता से वांग टेंग की आकृति को देखने लगा। फिर उसने वांग टेंग के हमलों को रोक दिया। बैंग बैंग बैंग। ये भौतिक पिंडों की टक्कर की ध्वनि थी। श्रोताओं ने इसे सुनकर अपनी पलकें झपकती हुई महसूस की। NOWELBEIN.CO। रेन किंकॉन अपनी शारीरिक शक्ति और अभेद्य शरीर के लिए प्रसिद्ध था। फिर भी वह नुकसान में था। ये स्क्रिप्ट थोड़ी अजीब लग रही थी। भाड़ में जाओ। रेन किंकॉन दहाड़ उठा। उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमक उठी और उसके पीछे बिजली के पंख खिल उठे। वह बिजली के बोल्ट की तरह आसमान में उड़ गया, इतनी तेजी से कि उसका आकार पकड़ पाना लगभग असंभव था। क्या अद्भुत गति है। वांग टेंग चौंक गया। वह इतना तेज था कि वह अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पा रहा था। बिजली स्लैश। हवा से एक ठंडी चीख निकली, उसके बाद आसमान में बैंगनी रंग की बिजली चमकी और वांग टेंग पर गिर पड़ी। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ी। उसके पंख भी हवा के बल के साथ उभर आए। उसने अपनी गति अधिकतम कर ली और पतली हवा में गायब हो गया। धमाका। बैंगनी बिजली उस जगह गिरी जहां वांग टेंग एक सेकंड पहले था, जिससे एक जला हुआ छेद बन गया। ये कितना भयानक कदम था। वांग टेंग फिर से आसमान में दिखाई दिया और बिजली गिरने से हुए नुकसान को देखा। उसके होठों के किनारे फड़कने लगे। उसने रेन किंकॉन को अशुभ दृष्टि से देखा। रेन किंकॉन बहुत तेज था। वह हवा में अपनी स्थिति बदलता रहा, इसलिए वांग टेंग उस पर अपनी नजर नहीं रख सका। हम्फ। मोक्यू के हाथ में प्रकट होते ही वांग टेंग ने नाक सिकोड़ी। उसने अपनी कलाई हिलाई और दिव्य हथियार की नोक पर एक चमकदार चमक दिखाई दी। छाया हत्यारा तलवार कौशल। यह एक गति कौशल था। गति का प्रतिकार गति से। स्लैश। तेज और अप्रत्याशित तलवार चालों ने रेन किंकॉन को छिपना बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसके कपड़ों पर तलवार के कुछ निशान भी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक और मुक्का खाओ। वांग टेंग ने अपनी सफलता को एक और शक्तिशाली मुक्का मारकर जारी रखा। बंदर राजा मुट्ठी। रेन किंकॉन का चेहरा काला पड़ गया। उसने भी मुक्का मारकर जवाब दिया। टकराना। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं। रेन किंकॉन के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गया। दोबारा। वांग टेंग आगे की ओर उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह एक विशालकाय बंदर में बदल गया है। मुट्ठी की आभा रेन किंकॉन पर तूफान की तरह बरस रही थी। बैंग बैंग बैंग। भयावह मुट्ठी बल लगातार रेन किंकॉन पर उतरा। धमाका। एक आकृति आसमान से नीचे गिरी और जोर से जमीन पर गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि धूल छंटती, वह आकृति आकाश में वापस चली गई और बिजली के तीर की तरह सीधे वांग टेंग की ओर उड़ी। झुलसा देने वाली आकाशीय उंगली। वांग टेंग ने उसे गौर से देखा और अपनी उंगली से इशारा किया। उसकी उंगली से लपटें निकली और बिजली के तीर की ओर बढ़ी। धमाका। हवा में दो प्रकाश किरणें आपस में टकराईं और विस्फोट हो गया। रेन किंकॉन, तुम्हारे पास और क्या कौशल है? उन सभी को निष्पादित करो। छिपना बंद करो। वांग टेंग जोर से हंसा। निर्लज। रेन किंकॉन ने नाक भान सिकोड़ी। उसकी निगाहें क्रूर हो गईं और उसने बोलना बंद कर दिया। उसने अपना शरीर बदला और दो समान आकृतियां बनाईं। ये है। वांग टेंग अचंभित रह गया। फिर उसने देखा कि 3 रेन किंकॉन फिर से 9 रेन किंकॉन में विभाजित हो गए।
9 आकृतियां रोशनी की किरणों में बदल गईं और वांग टेन के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। ऐसा लग रहा था कि एक ही समय में कई दुश्मन उस पर हमला कर रहे हैं। आकाश श्रेणी युद्ध तकनीक। लिटिंग के 9 प्रहार। एड्स बाय पब फ्यूचर। 9 आकृतियों ने वांग टेन को घेर लिया। अचानक उन्होंने बिजली की तरह हमला करना शुरू कर दिया। धमाका। उस पर बिजली की 9 चमकें चमकी। शक्ति भयावह थी। वांग टेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। यहां तक कि एक सामान्य 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा भी इस चाल का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता। वह बेहद सतर्क था। उसने अपनी मुट्ठी पर बल इकट्ठा किया और बिजली के बोल्टों पर उसे फेंक दिया। बंदर राजा मुट्ठी। मुट्ठी सचेत। वानर राजा की छाया वांग टेन के पीछे खड़ी थी। वह पहाड़ जितनी बड़ी थी। वानर राजा ने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी नीचे पटक दी। टकराना। विशालकाय बंदर बिजली की चमक से टकराया। धमाकों की आवाज पूरे आयोजन स्थल पर गूंज उठी। बिजली के बोल्ट नष्ट हो गए। विशालकाय वानर तितर बितर हो गया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई और रेन किंग कॉन्ग के सभी क्लोन बिखर गए। केवल एक आकृति बची थी, रेन किंग कॉन्ग का शरीर। वांग टेन ने मोक्यू को उठाया और हथियार से ज्वलंत तलवार निकली। आकाश श्रेणी युद्ध तकनीक। बिग डिपर ज्वलंत ब्लेड। एक भयानक ज्वाला की चमक रेन किंग कॉन्ग की ओर बढ़ी। रेन किंग कॉन्ग घबरा गया। उसके पास बचने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल अपने लेटिंग फिजिक को चरम पर ले जा सकता था और इस हमले का सामना करने के लिए अपने शरीर के चारों ओर मोटी बिजली की ढाल का उपयोग कर सकता था। धमाका। एक पल में ही उसे चमकदार अग्नि ब्लेड का आभास हो गया। रेन किंग कॉन्ग आग की लपटों के समुद्र में डूब गया। वह एक टूटते हुए तारे की तरह आकाश से नीचे गिरा और जमीन पर गिरते समय अपने पीछे आग के निशान छोड़ गया। धमाका। जमीन हिलने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। आग काफी देर तक जलती रही। उसके बाद लोगों को एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। छेद में एक अस्त व्यस्त आकृति पड़ी थी। मौन। पूरा स्थल शांत था। रेन किंग कॉन्ग हार गया। दर्शकों के जबड़े अविश्वास से खुले रह गए। उन्हें परिणाम पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर किसी का ध्यान हवा में तैरती हुई आकृति पर केंद्रित था। ये कैसे संभव है? दादाजी रेन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रेन किंग कॉन्ग, जिस पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगाई थीं, खो गया। और वह उस व्यक्ति के पोते से हार गया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। यह अस्वीकार्य था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उससे सूखी खांसी आने लगी। उसके मुंह के किनारे से खून टपकने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह किसी भी क्षण मर जाएगा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन। संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। एक निश्चित स्थान पर अनेक निगाहें एकत्रित होती हैं। इस समय वांग टेन सुर्खियों में था। वह घटनास्थल पर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति था। जी जियोमिंग उसे हैरानी से देख रहा था और निराशा उसके चेहरे पर छा गई। क्या रेन किंग कॉन्ग भी हार गया? परमेश्वर के प्रिय पुत्र के लिए सबसे बड़ा आघात ये था कि वह उस व्यक्ति से हार गया जिसे वह तुच्छ समझता था। इससे भी अधिक, वह व्यक्ति उससे भी आगे निकल गया। जी शियोमिंग ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। जोर से उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। वह जीत गया। हान झू और अन्य लोगों को यह अविश्वसनीय लगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक सेकंड के लिए समझ नहीं पाए कि कैसे प्रतिक्रिया दें। वांग टेन ने पहले ही एक नए खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेकर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब वह चैंपियन की ट्रॉफी भी घर ले जाने वाला था। इस अंत के बारे में कौन सोच सकता था? यहाँ तक कि पेंग युवानशांग, जिस व्यक्ति ने वांग टेन को राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, उसने भी ऐसी महिमा की कल्पना नहीं की होगी। ये राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। यह एक सपना था। ये सभी युवा मार्शल योद्धाओं का सपना था। यह उनकी आकांक्षा थी। पेंग युवानशान असमंजस में था। उसने मैदान में अकेले खड़े उस व्यक्ति को देखा और भावुक हो गया। उसने अपने बगल में खड़े डैन ताइक्सुआन की ओर मुड़कर पूछा, प्रिंसिपल, क्या आप जानते थे कि वह चैंपियन बन सकता है? डैन ताइक्सुआन दंग रह गया। उसने अजीब तरीके से जवाब दिया, मैं बस चाहती थी कि वह इसे आजमाए। इसे आजमाए। ये समझ में आता है कि शिष्य इतना अभद्र क्यों था। उसका गुरु भी उससे बेहतर नहीं था। हर कोई अवाक था। जिनलिन यूनिवर्सिटी की मार्शल आर्ट अकादमी की अध्यक्ष यान कांग को ईर्ष्या और तिरस्कार महसूस हुआ। देखो वह क्या कह रही थी। वह बस चाहती थी कि वह कोशिश करे और चैंपियन बने।
क्या इसका मतलब ये था कि अगर वह गंभीर होता तो वह दुनिया की सभी चैंपियनशिप जीत सकता था? वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वही ईर्ष्यालु था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार वे सभी पहले भी वांग टेन के लिए लड़ चुके थे। इसका मतलब ये था कि उनके विश्वविद्यालय ने नंबर 1 बनने का मौका खो दिया था। यान कांग जब इस बारे में सोचने लगा तो वह लगभग पागल हो गया। वह तो चैंपियन था, चैंपियन। उसने इतना निकट अवसर खो दिया। उसने कुछ अरब खो दिए। यह उनके जीवन की सबसे अफसोसजनक घटना थी। यान कांग निराश महसूस कर रहा था। वह उदास था। वह वास्तव में हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के भाग्यशाली कमीनों को कोसना चाहता था। दूसरी तरफ ये जिक्सन ने विलाप करते हुए कहा, मुझे याद है कि इस बदमाश के पास बर्फ तत्व था, है न? वह पानी, पृथ्वी और वायु तत्वों का उपयोग करने से पहले हर समय अग्नि तत्व का उपयोग करता रहा है। यह एक बहुतत्व प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा है। ये सुनकर श्री मा चौंक गए। उन्होंने चुपचाप गिनती गिन ली। 5 तत्व। हाँ, ये जिक्सन मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर उसने सब कुछ प्रकट कर दिया है तो उसके पास 5 तत्व हैं। हे भगवान, श्री मा चौंके। क्या प्रतिभा है! वह बोलने की क्षमता खो चुका था। फिर वह लेई झेंटिंग की ओर मुड़े और कहा, राष्ट्रपति लेई, आपको अपनी हार पर दुखी नहीं होना चाहिए। लेई झेंटिंग, जो पूरे समय चुप रहे थे, अचानक मुस्कुराए। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। श्री मा दंग रह गए। लेई झेंटिंग ने ऊपर देखा। आसमान बदल रहा है। ये जिक्सन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अचानक अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। आसमान सचमुच काला हो गया था। काले बादलों से घिरा हुआ था, जो आने वाले तूफान का संकेत था। धमाका। बादलों को चीरती हुई बिजली की एक चमक ने आधे आसमान को चमकती हुई चांदी जैसी सफेद रोशनी से जगमगा दिया। दर्शक, जो अभी भी प्रतियोगिता में डूबे हुए थे, एक जोरदार झटका महसूस कर रहे थे। चालन। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये जिक्सन गंभीर हो गया। उसने लेई झेंटिंग की ओर देखा और कहा, आपका शिष्य पागल है। चैंपियनशिप के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेई झेंटिंग ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। कमेंटेटर की आवाज ड्रैगन्स डैन में गूंज उठी। मुझे गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। कितनी अजीब बात है। सर्दियों में बहुत कम गड़गड़ाहट होती है। सौभाग्य से हमारे पास पहले से ही विजेता है। रुको, मैं क्या देख रहा हूँ? रेन किनकॉन फिर से खड़ा हो गया है। वो फिर से खड़ा हो गया है। कमेंटेटर की आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। इसने सभी का ध्यान खींचा और उन्होंने अपनी निगाहें उस व्यक्ति पर घुमाई जो उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कैसे संभव है? नवंबर LBJNN। उस हमले के बाद वह फिर से कैसे खड़ा हो पाया? सभी लोग अचंभित थे। वे आपस में बातें करने लगे। उन्हें लगा कि विजेता का फैसला हो गया है, लेकिन अचानक स्थिति बदल गई। क्या रेन क्विनकॉन लड़ना जारी रख सकते हैं? क्या उसके पास अब भी मौका था? कितना जिद्दी! वांग टेंग ने आश्चर्य से रेन किनकॉन की ओर देखा। फिर उसने भौहें सिकुड़ी और आसमान की ओर देखा। ये बिजली थोड़ी असामान्य थी। धमाका। एक और मोटी बिजली ने आसमान को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, मानो उसके विचारों की पुष्टि कर रहा हो। इस बार ये सीधे जमीन पर गिरी। धमाका। सभी को आश्चर्य हुआ जब बिजली रेन किनकॉन पर गिरी। यह क्या है? वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास उभर रहा था। रेन किनकॉन के पास निश्चित रूप से कुछ छिपा हुआ था। रेन किनकॉन बिजली गिरने से मारा गया। सभी लोग हैरान थे। ये कैसी चाल थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। वे अभी भी उसके उठने के बाद स्थिति को बदलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक उस पर बिजली क्यों गिरी? क्या स्वर्ग उसे इसलिए सजा दे रहा था क्योंकि उसने कुछ गलत किया था? क्या इसलिए भगवान ने उसे मारने के लिए बिजली का एक बोल्ट भेजा था ताकि वह चैंपियन न बन जाए? लोगों के मन में तरह तरह के अजीब विचार आने लगे। धमाका। धमाका। बिजली चमकी और गरज के साथ बारिश हुई। बिजली के बोल्टों ने आसमान को रोशन कर दिया। वे बीच में बिजली के बोल्ट से जुड़ गए जो रेन किनकॉन से जुड़ा हुआ था। ये कई शाखाओं वाला एक विशाल पेड़ जैसा लग रहा था। क्या अद्भुत दृश्य था! बिजली की चमक के बीच रेन किनकॉन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और बादलों में उड़ गया। उसके छोटे बाल खड़े थे। हा हा हा। हंसी की गड़गड़ाहट बिजली की चमक से भी अधिक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसी समय बादलों के भीतर से एक भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई।
चाहे दर्शक कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे समझ गए कि रेन किंग पर बिजली नहीं गिरी, भले ही उन्हें नहीं पता था कि उसने ऐसा कैसे किया। उसने बिजली को अपने पास इसलिए भेजा था ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पागलपन भरे कदम के बारे में क्या टिप्पणी की जाए। वह पागल हो गया होगा। क्या वह मौत की तलाश में था? कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि रेन किंग स्थिति को बदलने के लिए इस पद्धति का उपयोग करेगा। वांग टेंग, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। रेन किंग की आवाज बादलों में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिजली की चमक के बीच से वांग टेंग को घूर रहा हो। अपनी बकवास बंद करो, चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, फिर भी तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। रेन किंग का चेहरा क्रूर हो गया। उसने सारी बिजली अपने दाहिने हाथ पर इकट्ठा कर ली। बिजली ड्रैगन। जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया, बिजली के सभी बोल्ट इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे एक विशाल बिजली के ड्रैगन में बदल गए। वह दहाड़ने लगा और आकाश में चक्कर लगाने लगा। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसे विशालकाय बिजली के ड्रैगन से एक जबरदस्त खतरा महसूस हो रहा था। उसने प्रकृति की शक्ति का इस्तेमाल किया, इसलिए ये हमला उसकी क्षमता से ज्यादा है। ये हमला संभवतः 8 सितारा सैनिक स्तर का होगा। मैं केवल उस चाल का उपयोग कर सकता हूँ। उसने सोचा नहीं था कि रेन किंग इतनी दूर तक जाने को तैयार होगा। उसकी निगाहें झपक रही थीं और उसके दिमाग में गिये तेजी से घूम रहे थे। अंत में उसे एहसास हुआ कि वह केवल उसी चाल का उपयोग कर सकता है जिसका वह प्रयोग कर रहा था। रेन किंग की प्रगति को रोकने का कोई और तरीका नहीं हो सकता।